नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, थंबनेल पर साफ-साफ बताया गया है किन-किन विषयों के बारे में हम जानकारी आपको देंगे और जो भी जानकारी मैं आपको दूँगा, वह 100% ऑथेंटिक होगा। उसे कोई झूठा साबित नहीं कर पाएगा। वैसे आदमी कुछ भी बोल सकता है, इंसान की ज़ुबान पर लगाम नहीं होता है, कमेंट बॉक्स में कुछ भी कह सकता है, लेकिन किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि वह यह सिद्ध कर दे कि मेरे द्वारा जितनी भी जानकारी दी गई है वह फेक है। हमेशा 100% जानकारी देता हूँ और मैं हमेशा कहता हूँ कि हर एक जानकारी आपको डंके की चोट पर सही और सटीक मिलेगी। सबसे पहले मैं यूपीटी प्लस सी जूनियर असिस्टेंट एग्जाम 2025 के बेस्ट बुक के बारे में बात करेंगे। उसके बाद आज की बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे। यूपी ट्रिपल एससी कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले समस्त प्रतियोगी छात्रों के लिए चक्षु प्रकाशन के द्वारा अब तक का सबसे जबरदस्त बुक तैयार किया गया है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा 2025। यूपी ट्रिपल एससी की यह भर्ती बहुत ही महत्वपूर्ण है अभ्यर्थियों के लिए और इस परीक्षा को पास करने के लिए अभ्यर्थी दिन रात तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बेस्ट बुक की तलाश में है। बेस्ट बुक नहीं मिल पा रहा है। बेस्ट बुक मिल जाए तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो आपको बता दें, चक्षु प्रकाशन के द्वारा जो बुक तैयार किया गया है बहुत ही यूनिक है, परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित है। 20 प्रैक्टिस सेट है जो कि व्याख्यात्मक हल सहित है, इससे आपको समझने में आसानी होगी और 2 साल पेपर भी आपको देखने को मिलेगा जो कि व्याख्यात्मक हल सहित होगा। इससे आपको यह अनुमान लग जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, बहुत ही यूनिक प्रश्न है। पहले मैं आपको प्रश्नों को दिखाना चाहता हूं। आप स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, बहुत ही यूनिक प्रश्न है। इतनी यूनिक है, इस प्रकार के प्रश्न सीधे सीधे परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होता है और आपके नंबर बढ़ जाते हैं, सिलेक्शन के चांस भी आपके बढ़ जाते हैं। चक्षु प्रकाशन के द्वारा और भी भर्ती परीक्षाओं की बुक तैयार किए गए हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यूपी टेट का हुआ, लेखपाल का हुआ या फिर अन्य भर्ती परीक्षा जैसे टीजीटी का हुआ, सीटेट का हुआ। तो चक्षु प्रकाशन के द्वारा बहुत ही यूनिक बुक तैयार किए जाते हैं, अच्छे बुक तैयार किए जाते हैं। अन्य बुकों के माध्यम से अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी भी आप कर सकते हैं। यूपी ट्रिपल एससी कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा 2025 के लिए चक्षु प्रकाशन के द्वारा कॉम्बो पैक तैयार किया गया है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक तरफ है उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान नवीनतम एवं संशोधित संस्करण है, एक तरफ है कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा 2025 जो कि परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित है। बहुत ही जबरदस्त बुक है, इस बुक को जरूर मंगवाइए। आप बुक को प्राप्त कैसे करेंगे? तो कापी किताब की दुकान पर जाइए, इस बुक को मांगिए। अगर आपको वहाँ नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इस बुक को आप मंगवा सकते हैं। अभी जाइए, देर मत करिए। तो बेस्ट बुक के बारे में आपको जानकारी मिल गया होगा। अब आज की बड़ी खबरों के बारे में बात कर लेते हैं। पहली खबर है एक बड़े फैसले को लेकर। योगी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। मंगलवार को राज्य की पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण देने का फैसला किया गया है। जो क्षैतिज आरक्षण होता है, उस आरक्षण को लेकर मंजूरी मिली है, प्रस्ताव पास किया गया है। यह आरक्षण पुलिस आरक्षी, पीएससी, घुड़सवार आरक्षी और फायरमैन की सीधी भर्ती में भी लागू होगा। यह फैसला लागू करने वाला यूपी देश में पहला राज्य बना है। तो अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है। इधर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग क्या करने जा रहा है, इसके संबंध में थोड़ा जान लीजिए। मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। खबरों की तह तक जाना मेरा काम है, सही सटीक खबर बताना मेरा काम है। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पिछली कुछ भर्तियों में जो है परीक्षाओं में बदलाव के बाद आगामी परीक्षाओं के प्रारूप बदलने की तैयारी कर रहा है। आपको मालूम हुआ कई परीक्षाओं में बदलाव किए गए। आयोग सहायक अभियंता के 609 पदों पर भर्ती के लिए पहली बार प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा इंटरव्यू के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन करने जा रहा, सभी को पता होगा। लेकिन अभ्यर्थी परीक्षा से पहले इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन अब मामला शांत है। एक बड़ी बात मैं आपको और बता दूं, आयोग ने 5 साल पहले राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता भर्ती के लिए परीक्षा प्रारूप में परिवर्तन किया था। प्रवक्ता भर्ती के लिए पहले स्क्रीनिंग परीक्षा होती थी और अभ्यर्थियों की छंटनी के बाद इंटरव्यू कराया जाता था। साक्षात्कार में मिले अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन होता था। इंटरव्यू में मनमाने अंक देकर जो है चयन के लिए आरोप लगाए गए कि मनमाने अंक देकर चयनित किया जाता है, साठगांठ चलती है। ऐसे में आयोग को पारदर्शिता के लिए प्रवक्ता भर्ती के लिए प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा आयोजित की थी। तो इस प्रकार से बदलाव किया जाएगा कि कोई उंगली ना उठा पाए, क्योंकि उंगली उठाने वाले बहुत से लोग होते हैं भर्ती परीक्षाओं पर। और एकल परीक्षा की व्यवस्था समाप्त होने से गड़बड़ी अब आसान नहीं होगी। तो जो एकल व्यवस्था होती है, एक परीक्षा मतलब एक परीक्षा देकर आप चयन ले लेते थे, उसमें गड़बड़ी के चांसेस होते थे। लेकिन प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, तो गड़बड़ी के चांसेस कम हो जाएंगे, या आयोग का मानना है और कहना है।
अब दरोगा भर्ती के विज्ञापन के संबंध में इस चैनल के माध्यम से पूरे यूट्यूब पर सबसे पहले सही और सटीक खबर दी गई थी, और जिससे सबका दिमाग सटक गया था। सटका इसलिए था क्योंकि हर एक खबर सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाता है, तो बहुत लोगों का दिमाग सटक जाता है। जो यूट्यूबर होते हैं, कुछ बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो अच्छी जानकारियां भी देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं कि वो फेंकते रहते हैं और कमेंट बॉक्स में आके भर्ती कमेंट करेंगे। और कुछ लोग ऐसे टेलीग्राम चैनल बना के कोर्स बेच रहे हैं, उनको कोर्स ही केवल बेचना है, उनको आपको सटीक देने से मतलब, जवाब देने से मतलब नहीं, जानकारी देने से मतलब नहीं है। दरोगा भर्ती के संबंध में इस चैनल के माध्यम से बताया गया था कि दरोगा भर्ती का विज्ञापन कब आएगा। मुझे कुछ बताने का इस वीडियो में नहीं बताऊंगा कि आज दरोगा भर्ती का विज्ञापन कब आएगा। पहले आप पिछला वीडियो उठाकर देखिए कि उसमें क्या बताया गया है। अभी कहेंगे कि मैंने बात पलट दिया, मैं बात कभी पलटता नहीं हूं। पिछला वीडियो देखिए, उसमें क्या मेरे द्वारा बताया गया है, उस बात को ध्यान से सुनिएगा। सबसे खुशी की बात है, हमने अभी बोला कि 4534 पदों में बढ़ोतरी भी देखने को मिल सकती है, और उन अभ्यर्थियों के लिए चांदी हो गया है, सोना हो गया है, उनकी जिंदगी में सोना सोना हो गया है कि 3 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी जाएगी। यह अब तक का सबसे बड़ा निर्णय। इसके संबंध पर एक्स पर मेरे द्वारा पोस्ट भी किया गया था कल। आप एक्स पर जाकर पोस्ट देख सकते हैं, मेरे द्वारा आपको बताने का प्रयास किया गया था। दोस्तों, एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं कि आयोग अध्यक्ष ने शिक्षक भर्ती के लिए प्रमुख सचिव को लिखा पत्र। आज के समाचार पत्र में बड़े बड़े हेडिंग पर लिखा हुआ है। हमने कहा था कि अगर आपका संख्याबल कम हो गया तो आपको धरना स्थल से पुलिस बल के माध्यम से शासन के द्वारा हटवा दिया जाएगा, लेकिन अगर आपका संख्याबल अधिक रहा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। संख्या बल अधिक होगा तो 26 में वैकेंसी आने वाली, मेरे द्वारा मीडिया में बताया गया, उस पर संकट आ जाएगा। संख्या बल अधिक रहेगा तो संकट नहीं आएगा, आपकी वैकेंसी पर और तीव्रता से काम होगा। दोस्तों, 3 जून को अभ्यर्थियों ने थोड़ा जलवा दिखाया अपना। 3 जून को संतोषजनक भीड़ था। मैं नहीं कहूंगा कि 5000 था, लेकिन लगभग 1000 से लेकर 1500 अभ्यर्थी दिख रहे थे। अब कुछ लोग नहीं, 5000 की कुछ संख्या होता है भैया, 5000 नहीं थे, 1 से 1500 थे, लेकिन 1 से 1500 कम नहीं होते हैं। उसी के वजह से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष बैकफुट पर आई, और उन्होंने तब की आयोग के अध्यक्ष ने शिक्षक भर्ती के लिए प्रमुख सचिव को लिखा है पत्र। और आपको बता दें कि जब रजत यादव ने गाड़ी उनकी खड़ी हुई, रजत यादव ने उनसे बात किया, उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, क्योंकि जान रहे हैं कि संख्या बल बढ़ गया है और आगे चल के और बढ़ सकता है। तो अभ्यर्थियों से ऐसा कोई विरोधाभास नहीं किया जा सकता है जिससे अभ्यर्थियों के द्वारा उग्रता आए, अभ्यर्थियों के आंदोलन में वृद्धि हो, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की छवि धूमिल हो, और सरकार का जो है छवि धूमिल हो, जिससे 2027 में चुनाव में हानि हो। ऐसा आयोग नहीं चाहेगा, क्योंकि आयोग की अध्यक्ष सरकार के निर्देशानुसार ही कार्य कर रही हैं। अब मैं आपको बता दूं, यह सब 3 जून के संख्या बल के आधार पर हुआ है। अगर यह संख्या बल वास्तविक रूप से 5000 पर पहुंच जाए तो मैं गारंटेड कहता हूं कि आपका काम होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और जो वैकेंसी में मिड कह रहा हूं, आपकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन फरवरी से मार्च तक ना आ जाए तो कहना, और गारंटेड कहता हूं कि हर एक जानकारी पूरे यूट्यूब पर सबसे पहले दी जाती है। अब कुछ एसटीडी विथ पता नहीं कौन कौन से हैं, अब वो लोग अपना चैनल तो चला नहीं पाया भैया। सही जानकारी देता हूं तो उन लोगों की जलन होने लगती है। अब जलन होगा तो भैया उसका इलाज कोई नहीं है, मैं तो जलन का इलाज करता नहीं हूं, लेकिन इतना मैं कहूंगा कि अगर आपको जलन होता है तो ठंडे पानी में बैठा कीजिए, आप कमेंट मत किया करिए। सत्यता के आधार पर मैं भाई जो बताता हूं, जो वीडियो बनाता हूं, पिछला वीडियो उठाकर देखिए, पूरा तो सुनिए कि मैं कह क्या रहा हूं और आपको बता क्या रहा हूं। पिछला वीडियो अगर आप पूरा सुन लेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि पूरे यूट्यूब पर इतना सटीक जानकारी इसको कैसे मिल जाता है। और कई लोग इसी बात से जलते हैं कि इतना सटीक जानकारी इसको कहां से मिलती है। तो लोग हमसे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं, ये बताओ आपका लिंक कहां है, आप किससे बात करते हो, कहां से जानकारी मिलती है। तो भैया, हम जो जानकारी लेते हैं, जहां से भी जानकारी प्राप्त करते हैं, हम आपको क्यों बताएं। आपको मीठा खाने से पता मतलब है कि मिठाई कैसे बनती है उससे मतलब है, खुद मिठाई बनाना चाहते हो क्या। तो इसका मतलब यह नहीं है कि जिस तरह से मैं मीठा बना लेता हूं, जिस तरह से मैं आपको जानकारी देता हूं, उस तरह से आप जानकारी दे पाओ।
बहुत लोगों को रेसिपी भी बता दी जाती है तो उस तरह से खाना नहीं बना पाते हैं। तो एक ईश्वर क्वालिटी देता है, एक अपना पकड़ होता है, एक आदमी नित्य लगन से कार्य करता है तब उसको इस प्रकार की जानकारी मिल पाती है। और आपको मालूम होगा कि मैं कंटिन्यू जो है धमाकेदार जानकारी हमेशा देने का प्रयास करता हूँ जो पूरे यूट्यूब पर सबसे अलग हो। दोस्तों चिंता मत करिए, 2026 मिड तक वैकेंसी आ जाएगी। अगर संख्या बल 5000 तक पहुंच गया तो गारंटेड कहता हूं कि फरवरी मार्च तक ही आपको ना विज्ञापन देखने को मिल जाए तो कहिए। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी देना मेरा काम है, सही सटीक खबर पहुंचाना मेरा काम है, सभी को पता है। शिक्षक भर्ती सुपर टेट की तैयारी करते रहिए, तैयारी करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। आप चिंता मत करिए, आप चिंता मत करिए, वैकेंसी 2026 में आने वाली है। मिड तक वेट करना आपको पड़ेगा जो मेरे द्वारा कहा गया है। मिड के पहले का प्लानिंग है लेकिन मैं मिड मानकर चल रहा हूं, आज से नहीं। जब पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बता रहा था इस बात को तब से मैं बता रहा हूं। और देखिएगा जब वैकेंसी आ जाएगी, ये आने की खबर 99% 100% सही हो जाएगी, तब लोग कहेंगे हमने बताया था, हमने बताया था, हमने बताया था, हमसे पहले जानकारी किसी ने नहीं दिया था। लेकिन आप लोग सबूत रहिएगा कि पूरे यूट्यूब पर सबसे पहले सही सटीक जानकारी देने वाला अगर कोई चैनल था तो आरसीएन न्यूज टुडे था। तो सबूत के लिए तैयार रहिएगा। बाकी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मेरी जानकारी आपको कैसी लगती है, आज का वीडियो कैसा लगा और आपको आज की वीडियो में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की उम्मीद कितनी जगी, यूपीएसआई भर्ती की उम्मीद कितनी जगी। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी देता रहूंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर वीडियो को शेयर कर दें, लाइक करना मत भूलिएगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।